नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके धार्मिक कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी को और जानेंगे कि पूतना पूर्व जन्म में कौन थी। इससे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले सतयुग में जब धरती पर असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब दैत्यों के राजा बलि का नाम चारों ओर प्रसिद्ध था। वे अत्यंत दानी, सत्यवादी और यज्ञप्रिय राजा थे। उनकी एक पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन राजमहल में पली बढ़ी होने के कारण उसके अंदर थोड़ा अभिमान भी था। वामन अवतार और रत्नमाला का भाव। एक दिन राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। राजा बलि के इस यज्ञ को देखते हुए देवताओं ने सोचा कि कहीं बलि हमें परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा ले। यह सोच वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर विनती करने लगे। तब सबकी विनती पर भगवान श्री विष्णु वहां एक दिव्य बालक के रूप में वामन अवतार में प्रकट हुए। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मन को मोह लेने वाला था। उसकी मधुर मुस्कान और मासूम रूप को देखकर सभी मोहित हो गए। रत्नमाला भी उस बालक को देखकर अपने आप को रोक न सकी। उसके हृदय में अचानक एक मातृत्व भाव जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, काश यह बालक मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाती। ममता का द्वेष में बदलना। लेकिन कुछ ही समय बाद वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन दे दिया और फिर हुआ अद्भुत चमत्कार। वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और तीनों लोगों को अपने 3 पगों में नाप लिया। राजा बलि का सब कुछ चला गया और उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। ये देखकर रत्नमाला का हृदय टूट गया। अब उसके अंदर क्रोध और द्वेष भर गया। उसने सोचा, अगर यही बालक मुझे मिले तो मैं इसे जहर पिलाकर मार दूं। पूतना का जन्म और वध। अगले जन्म में इन्हीं 2 विपरीत भावों, ममता और द्वेष के कारण रत्नमाला ने पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। वो अत्यंत शक्तिशाली और भयानक राक्षसी बनी। उसकी सेवा अत्याचारी राजा कंस के दरबार में लग गई। जब कंस को ये ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, तो उसने पूतना को आदेश दिया, जाओ, गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं उन्हें मार डालो। पूतना ने यह आदेश स्वीकार किया और वो बच्चों की हत्या करने लगी। एक दिन वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसके चेहरे पर दिव्य आकर्षण था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां बालक श्रीकृष्ण सो रहे थे। पूतना ने अपने स्तनों पर भयंकर विष लगा रखा था। वो धीरे धीरे कृष्ण के पास गई और उन्हें गोद में उठा लिया। उसका इरादा था, इस बालक को दूध के साथ जहर पिलाकर मार दूं, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कुछ अद्भुत हुआ। श्रीकृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी खींचनी शुरू कर दी। पूतना तड़पने लगी। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिरकर मर गई। लेकिन इस कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा अभी बाकी है। श्रीकृष्ण ने उसके अंदर छिपे उस मातृत्व भाव को पहचान लिया जो उसने अपने पिछले जन्म में अनुभव किया था। इसलिए भगवान ने उसे माता के समान स्थान देकर मोक्ष प्रदान किया। जय श्री कृष्ण।